नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। पब्लिक इंटरेस्ट में आज दिल्ली के तमाम इलाकों में देश की भविष्य यानी स्टूडेंट्स और नौजवानों की जान से खिलवाड़ करने वाले कोचिंग सेंटर्स का परीक्षण होगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक हादसा था या फिर एमसीडी के अधिकारियों की लापरवाही, सरकार की लापरवाही थी? उनके सोए होने के सबूत थे। इसीलिए कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय ने इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी की जांच बिठा दी है। दूसरा परीक्षण दिल्ली की गलियों में खुले उन कोचिंग सेंटर्स का करेंगे जो अफसर बनाने का सपना बेचकर हर साल करोड़ों कमाते हैं, स्टूडेंट्स को बेसमेंट में ठूस ठूस कर पढ़ाते हैं। आज देश के हर माता पिता को काल कोठरी वाले कोचिंग सेंटर्स का सच पटियाल दिखाएगा। सोए सिस्टम को जगाना, आम लोगों के हक को दिलाना पटियाल की मुहिम है। 15 जुलाई को मैंने राजस्थान के जोधपुर में पीएम आवास योजना के घर लेने के हुए फर्जीवाड़े की खबर दिखाई थी। पब्लिक इंटरेस्ट की खबर का असर हुआ है। 17 लोगों को पैसा वापस जमा करवाने का नोटिस मिला है। यह एक्शन कैसे हुआ, यह जानने के लिए 9:25 तक पटियाल के साथ बने रहिए। मिसमैनेजमेंट किसका है? सबको साफ तरीके से दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट कोलैप्स सिस्टम है। दिस इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर। जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई। मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो, घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है। यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राहुल आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर। पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको। ये सब कहने के बाद ही चोचलेबाजी, वो कोचिंग जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दैट्स इट। पटियाल का पहला परीक्षण दिल्ली की उस काल कोठरी पर है जो देश को आईएएस आईपीएस अफसर देने का दावा करती है, लेकिन यह काल कोठरी अब देश के भविष्य के लिए काल बन गई है। दिल्ली की इस काल कोठरी के मुनाफाखोरों की गिद्ध जैसी नजर हर साल 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन वाले लाखों स्टूडेंट्स पर होती है। सपनों की भट्टी में झोंककर स्टूडेंट्स को आईएएस और आईपीएस बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन बच्चों को क्या मिलता है? यह आपने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई तस्वीरों से ठीक से जान लिया होगा। 2 दिन के कुछ घरों में मातम है। आखिरकार क्यों मातम है? तो कई घरों में दहशत भी है। कोचिंग के नाम पर पैसा बटोरने वाले इन धंधेबाजों के गढ़ से आज पटियाल पूरे देश की आंखें खोलेगा। आज कोचिंग सेंटर वाले उस हर अड्डे का परीक्षण होगा जहां सरकारी अधिकारियों की परीक्षा से पहले बच्चों को काल कोठरी वाली परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में आज हुए सरकारी एक्शन पर बड़े अपडेट फटाफट जान लीजिए। राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से हुई 3 स्टूडेंट्स श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन की मौत के बाद प्रशासन जागा। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राजेंद्र नगर के 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। दावा है कि इन कोचिंग सेंटर्स ने भी अवैध बेसमेंट बना रखी थी। एमसीडी के असिस्टेंट इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया है और एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। अब पटियाल कोचिंग सेंटर हादसे में एक बड़ा अपडेट देगा। हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कमेटी बना दी है। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। यह कमेटी हादसे की वजह पता लगाएगी, हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसे हादसों से बचने के लिए नीतियों में क्या सुधार करना है, ये सुझाव भी इस कमेटी को देने होंगे।
गृह मंत्रालय की कमेटी में कौन कौन है, अब पटियाल इसकी डिटेल्स आपको बताएगा। गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम स्पेशल सीपी, दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी के सदस्य होंगे। राव आईएएस के आसपास के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ, लेकिन यह एक्शन इतना बड़ा नहीं था कि 3 स्टूडेंट्स की मौतों को जस्टिफाई किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने भी एमसीडी को नोटिस भेजकर तीनों स्टूडेंट्स की मौत के मामले में कई जानकारियां मांगी। राजेंद्र नगर हादसे के मुद्दे पर आज सड़क से लेकर संसद तक सियासत हुई। संसद में पहले तीनों छात्रों की मौत पर दुख जताया गया और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने यह कहा कि घटना दर्दनाक है। हम यूपी में देख रहे हैं कि अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है। क्या यह सरकार यहां बुलडोजर चलाएगी या नहीं? राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि यह लापरवाही नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य है, बच्चों के जीवन को खतरे में डाला गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट ने भी आज प्रोटेस्ट किया। एमसीडी की बैठक में भी हंगामा हुआ, जिसके बाद बैठक स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया, मेयर का इस्तीफा मांगा। पूरे मामले पर यूपीएससी एस्पिरेंट कम्युनिटी एक्टिव है। यूपीएससी एस्पिरेंट कम्युनिटी ने दिल्ली एलजी को चिट्ठी लिखकर मृतक छात्रों के परिवारों के लिए एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने के लिए कहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में आईएएस बनने का सपना लेकर श्रेया यादव दिल्ली आई थी। श्रेया के पिता ने बड़ी मेहनत से पैसा जुटाया और बेटी को सपनों की उड़ान देने के लिए, जो उसने सपना देखा था, उसे अधिकारी बनने के लिए उन्होंने घर से भेजा दिल्ली। लेकिन श्रेया अधिकारी बनकर वापस नहीं लौट सकी। श्रेया की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? पहले यह रिपोर्ट देखिए, इसके बाद दिल्ली की मौत बांटने वाली कोचिंग व्यवस्था का पूरा परीक्षण करूंगा। दिल्ली से करीब 780 किलोमीटर दूर 24 लाख की आबादी वाला यूपी का जिला अंबेडकर नगर। यहां हासिमपुर बरसावा गांव में श्रेया यादव के घर पर मातम पसरा है। वही श्रेया यादव जिसने आईएएस बनने का सपना देखा, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग ने श्रेया की जान ले ली। राव आईएएस के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरा, वहां डूबने से श्रेया की मौत हो गई। एग्रीकल्चर में एमएससी करने के बाद इसी साल के मई महीने में श्रेया यादव आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली आई थी। यहां श्रेया ने राव आईएएस कोचिंग ज्वाइन कर लिया। उसे क्या पता था कि सपनों की इतनी बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। श्रेया चली गई, लेकिन उसे इंसाफ कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, कोई नहीं जानता। तो उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि ये कैसे चलता रहेगा। जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं। 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। श्रेया के पिता अंबेडकर नगर के बसखारी बाजार में दूध की डेयरी चलाते हैं। राजेंद्र यादव के 3 बच्चों में श्रेया सबसे बड़ी थी। बेटी के सपनों की उड़ान को पंख लगाने के लिए राजेंद्र यादव ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन देश भर के बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने का सपना दिखाकर कोचिंग का धंधा चलाने वाले मुनाफाखोर कोचिंग सेंटर मालिकों की गलती की वजह से राजेंद्र यादव अपनी होनहार बेटी खो बैठी। 1,65,000 फीस दिए थे, 1,80,000 उनकी डिमांड थी, थोड़ा जो है रियायत किए थे, 1,65,000 फीस दिए थे। सरकार से हम सबसे बड़ी मांग ये है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए।
जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे। राजेंद्र नगर जैसे और कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में चल रहे हैं? खतरे का दायरा कितना बड़ा है? कहां कैसी लापरवाही चल रही है? पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल इन सवालों की पड़ताल करेगा। सबसे पहले राव कोचिंग सेंटर की कुंडली खोल लेते हैं। राव कोचिंग सेंटर 1953 से चल रहा है, यानी 71 साल से। देश की 1/3 ब्यूरोक्रेट्स देने का यह दावा करता है। साल 2023 के राव इंस्टीट्यूट के 281 बच्चों ने यूपीएससी में सिलेक्ट होने का यह दावा किया था। टॉप 20 कैंडिडेट्स में 9 इसी स्टूडेंट्स के थे। पिछले साल की ये बात है। हर साल 10,000 बच्चों को कोचिंग देता है ये इंस्टीट्यूट। सालाना कोर्स के लिए एक छात्र से 3 से 4 लाख रुपए वसूलता है। इतनी मोटी फीस लेकर सुरक्षा में खिलवाड़ क्यों? दिल्ली में बेसमेंट वाले फ्यूचर का दायरा कितना बड़ा है, आंकड़े हैरान करते हैं। दिल्ली में ऐसे 580 इंस्टीट्यूट हैं। 2023 तक इनमें से महज 67 के पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसी थी। ज्यादातर इंस्टीट्यूट गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। एनओसी स्टोर रूम की लेते हैं और धंधा कोचिंग की लाइब्रेरी का करते हैं। पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत ऐसे कोचिंग सेंटर्स को बंद करना होगा जो नियमों का पालन नहीं करते। अब सवाल यह है कि कोचिंग सेंटर्स नियम कायदे फॉलो कर रहे हैं या उनका हाल अंधेर नगरी और चौपट सिस्टम जैसा है। पटियाल ने इसकी भी पड़ताल की तो पता यह चला कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग में 5000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं। ये इंस्टीट्यूट यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग देते हैं। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह और कौन कौन से बड़े इंस्टीट्यूट हैं ये भी जान लीजिए। बाजीराम, दृष्टि और श्रीराम कोचिंग, इनकी बेसिक फीस ही 2 से 3 लाख रुपए है एक कोर्स की। सुविधा के नाम पर मोटी फीस वसूलने वाले ये कोचिंग सेंटर्स क्या नियम के मुताबिक चल रहे हैं या बंकरों में काल कोठरी की तरह? ग्राउंड पर सच्चाई क्या है? मेरी सहयोगी अजातिका सिंह दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में पहुंची। वहां कैमरे में जो सच कैद हुआ वो होश उड़ाने वाला है। ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का नाम जो है वो बाहर लिखा हुआ है मंजिल लाइब्रेरी है, दिखाई दे रही है, बेसमेंट में बनी हुई है। और देखिए छोटे छोटे से ये केबिन्स बने हुए हैं और इनके साथ में ये लाइब्रेरी चलती है। कहीं पर कोई निकास नहीं है, यानी जिस दरवाजे से हम आए थे केवल एक वही एंट्री पॉइंट था। और देखिए कितने कंजेस्टेड है, यानी दोनों कुर्सियां कितनी आसपास मिल रही हैं, यहाँ पर कितनी लोगों के बैठने की जगह है नहीं है वो आप देख लीजिए। ये ना सिर्फ एक जगह है, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ। कितना अंधेरा आपको यहाँ दिखाई देगा और कैसे लाइब्रेरीज यहाँ पर इतने अनसेफ तरीके से चल रही हैं। देखिए छोटे छोटे से ये केबिन स्पेस बनाए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये सामान रखने के लिए। यहाँ पर नोट्स हैं, यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। छोटा छोटा स्पेस, ना चलने के लिए जगह है, ये देखिए ना बैठने के लिए जगह है। कुर्सियाँ कितनी पास पास लगी हुई हैं और एंट्री और एग्जिट एक ही है। अगर यहाँ पर भी सीवर का पानी भर जाता है या आग लग जाती है तो इस सूरत में इस जगह से कोई बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए फिंगरप्रिंट स्कैनर जरूर लगा हुआ है। बाकी व्यवस्था हो ना हो लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर जरूर लगा है। और इसी तरह का स्कैनर राव अकेडमी में, राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लगा हुआ था। ज्यादातर लाइब्रेरीज यानी कि 90% लाइब्रेरीज इस इलाके में बेसमेंट में चल रही हैं और बेसमेंट भी डबल बेसमेंट्स बने हुए हैं कई सारी लाइब्रेरीज में। कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बेसमेंट्स में चल रहे हैं, बावजूद इसके कि उनको इजाजत बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए नहीं दी गई। कोई स्टोर के नाम से इजाजत लेकर, एनओसी लेकर वहां पर लाइब्रेरी चला रहा है तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। लाइब्रेरी का नाम मंजिल है, बेसमेंट में चलती है, लेकिन पहली मंजिल पर कैसे आना है? सब आना चाहें तो रास्ता नहीं है उसका, एक ही रास्ता है। दिल्ली में बेसमेंट वाली लाइब्रेरियों से कितने सिविल सर्वेंट निकलते हैं? कहां कहां बंकर में कोचिंग दी जाती है? सपनों को साकार बनाने के नाम पर एक स्टूडेंट से हर साल कितनी फीस वसूल की जाती है? अब पटियाल इसकी जानकारी देगा। दिल्ली में किस कोर्स का कौन सा इलाका गढ़ है, पहले आपको यह बताता हूं। आईएएस कोचिंग का हब है ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, करोल बाग, जिया सराय, कटवरिया सराय और लक्ष्मी नगर। यहां आईएएस कोचिंग का कोर्स 2 से 3 लाख रुपए में होता है।
हर साल यहां 10 से 15 हजार स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं। आईआईटी कोचिंग का हब कहां है, अब ये जान लीजिए। कालूसराय, पंजाबी बाग और लक्ष्मी नगर। आईआईटी कोचिंग 2 साल की है, खर्चा 3 से 6 लाख रुपए है। इसी तरह मेडिकल कोचिंग के भी सेंटर्स हैं। अब वो कौन से इलाके हैं? जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर, ये सब इलाके मेडिकल कोचिंग के लिए हैं। तीनों कोर्सेज की कोचिंग में एक कॉमन फैक्टर है। दिल्ली में हर साल इन कोर्सेज के लिए हर इंस्टीट्यूट में करीब 10 से 15 हजार छात्र कोचिंग लेते हैं। 2 से 3 लाख रुपए कोर्स की फीस देते हैं। इस हिसाब से अगर आईएएस की कोचिंग के लिए एक सेंटर में 15,000 स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं और एक सेंटर एक स्टूडेंट से 3 लाख रुपए फीस ले रहा है, तो एक इंस्टीट्यूट का सालाना 45 करोड़ रुपए का धंधा हो गया। इससे ज्यादा पैसे लेते हैं और फिर भी आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले इन इंस्टीट्यूट का सक्सेस स्ट्राइक रेट क्या होगा? अब पटियाला आपको इसका परीक्षण दिखाएगा। दिल्ली में 600 के करीब नामचीन कोचिंग सेंटर हैं। हर इंस्टीट्यूट में सालाना 15,000 छात्र कोचिंग लेते हैं। इस हिसाब से 600 को 15,000 से आप गुणा करें तो कुल योग बनता है 90 लाख। यानी 600 कोचिंग सेंटर्स 90 लाख स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं। 90 लाख में से सालाना 20 ही कामयाब हो पाते हैं, सिर्फ 20। यानी 4.5 लाख कैंडिडेट में से एक सिर्फ। इस हिसाब से स्ट्राइक रेट कितना हुआ इनका? 0.0002222%। आप अंदाजा लगा लीजिए। अब पटियाल कोचिंग सेंटर्स के रिस्क लेवल का परीक्षण करेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2023 के मुताबिक इन कोचिंग सेंटर्स की बिल्डिंग में जो बड़ी कमियां पाई गई वो कौन कौन सी थी? ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स सिंगल एग्जिट और एंट्री पॉइंट से चल रहे थे। इमरजेंसी गेट्स नहीं थे। फायर की एनओसी भी इनके पास नहीं थी और इसीलिए ये जो हादसा हुआ है उसी वजह से हुआ, क्योंकि एंट्री एग्जिट को लेकर यहां भी कहा जा रहा है कि रास्ते डबल नहीं था। देश के तकरीबन हर राज्य से स्टूडेंट्स दिल्ली आते हैं। 10 से 12 फुट के छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। हैसियत के हिसाब से माता पिता बच्चों को यह सोचकर पैसा भेजते हैं कि बच्चा कोचिंग लेकर अफसर बन जाएगा। कहा जाता है कि दिल्ली में तो हवा खाने के भी पैसे लगते हैं। अब पटियाल आपको बताएगा कि कोचिंग फीस के अलावा एक स्टूडेंट्स को दिल्ली में सरवाइव करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। छोटे से कमरे का औसतन किराया 25,000 रुपए, इसलिए बच्चों को रूम शेयर करना पड़ता है ताकि खर्चा बंट जाए। खाने पीने का खर्च 10,000 रुपए, कॉपी किताब और बाकी तमाम चीजों का खर्च 5,000 रुपए, यानी प्रति स्टूडेंट करीब करीब महीने में 40,000 रुपए खर्च करता है दिल्ली में कोचिंग लेने के लिए। 3 लाख रुपए फीस और 40,000 रुपए महीना। दिल्ली में रहने का खर्च अब इतना, और इस खर्च को देने के बावजूद सुरक्षित कोचिंग की गारंटी ना मिले तो फिर कोई सिस्टम को और सरकार को क्यों ना पूछे। अब मैं आपको उन छात्रों का दर्द दिखाऊंगा जो देश के अन्य राज्यों से कोचिंग लेने के लिए दिल्ली आए हैं और कोचिंग सेंटर्स को काल कोठरी बनाने वालों से वो हिसाब मांग रहे हैं कि भैया इस हादसे के बाद हमें हिसाब दो कि हमसे जो ले रहे हो बदले में हमें दे क्या रहे हो। हम लोगों की डिमांड है कि सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बंद हो जाए। जितनी भी यहाँ 99% सर बेसमेंट लाइब्रेरी है। जितना भी इन्होंने कोचिंग माफिया बना रखा है, ये सब चीजें खत्म करें। एजुकेशन को बिजनेस बनाना बंद करें सर। हम यहाँ पर 10 बाय 10 के फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पे हम 25-25 हजार रुपए पे करते हैं। सारे यहाँ पर मिडिल क्लास है। सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी तक डिमांड नहीं कर सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे और बच्चों को न्याय दे। एटलीस्ट 5 CR का हमको उसका कंपनसेशन चाहिए एटलीस्ट। दिस इज जस्ट स्टार्ट। आगे भी बहुत सारी हत्याएं होंगी और ये लोग अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे और हम लोग एज अ वल्नरेबल सेक्शन जो एस्पिरेंट्स हैं वो एज अ वल्नरेबल सेक्शन हमेशा सफर करें। सारे बेसमेंट का लाइब्रेरीज, सारे बेसमेंट का जो भी हो तुरंत बंद करना चाहिए और ये जो भी लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग विद इन 1 ईयर, ये भी क्लियर होना चाहिए। देश में कितने कोचिंग सेंटर्स हैं और इनका कारोबार कितना बड़ा है, पटियाल ने इसका भी डाटा खंगाला। ग्लोबल रिसर्च की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 7,000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं। इनका सालाना टर्नओवर 58,000 करोड़ रुपए का है। 2028 तक ये कारोबार बढ़कर 1,34,000 करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है। आईएएस कोचिंग सेंटर्स हर साल 3,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। देश के कितने बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी पटियाल के पास है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 7.1 करोड़ बच्चे प्राइवेट कोचिंग लेते हैं। 2021 की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 12वीं क्लास तक
स्कूल में पढ़ने वाले 40% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। सरकारें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की गारंटी देती हैं, स्मार्ट एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। क्या रिपोर्ट के मुताबिक यह साबित होता दिखता है? इसका सबूत है या नहीं, अब वो भी सुन लीजिए। हमारे देश में हर 10 बच्चों में से 7 एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं। अब पटियाल इस पूरी घटना से कुछ सवाल आपके सामने उठाने वाला है। प्राइवेट स्कूल मोटी फीस वसूलते हैं, कोचिंग पर खर्च होने वाला पैसा क्या इन स्कूलों से नहीं वसूला जाना चाहिए? क्या ऐसा कड़ा कानून नहीं बनना चाहिए जो कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा की गारंटी दे? कोचिंग सेंटर्स की मनमानी का पक्का इलाज कब होगा? ये सब सवाल आज इसलिए बनते हैं क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुई है ये कोई मामूली घटना नहीं है। राव आईएएस स्टडी सर्किल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का अकेला ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जहां पर स्टूडेंट्स को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के नाम पर उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है। राजेंद्र नगर इलाके में 100-200 नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत स्टडी सेंटर हैं जो राव इंस्टीट्यूट की तरह ही बेसमेंट और तहखानों में, बंकरों में लाइब्रेरी और हॉस्टल चलाते हैं। वहां कब कोई अनहोनी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आईएएस बनने की चाहत रखने वाले हजारों कैंडिडेट्स ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर पहुंचते हैं। इन्हीं की बदौलत राजेंद्र नगर कोचिंग का बड़ा हब बन चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने राजेंद्र नगर में पड़ताल शुरू की तो पता उनको यह लगा कि किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है तो कहीं पर हॉस्टल, बेसमेंट में लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर भी खोले गए हैं। मतलब इस इलाके में हर कदम पर सैकड़ों राव आईएएस स्टडी सर्किल चल रहे हैं। लेकिन शनिवार को हुई 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद इन पर ताले पड़ गए हैं और मालिक अंडरग्राउंड है। इनका गायब होना इसी बात का प्रमाण है कि जहां ये बच्चों को पढ़ाते हैं वहां व्यवस्था ठीक नहीं है। और अब शिकंजा कसता देख इन्होंने कुछ दिन के लिए अपने धंधे से किनारा कर लिया है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर भागने की नौबत क्यों आई? केवल 13 स्टडी सेंटर सील करके क्या एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? क्योंकि ऐसे स्टडी सेंटर्स के मालिक अपना सामान उठाकर, अपना जो बाहर बोर्ड लगा हुआ था लाइब्रेरी का या स्टडी सेंटर का, वो हटाकर चले गए। यहां तक कि यहां पर हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी, यहां पर लगा हुआ था फिंगरप्रिंट स्कैनर। उस फिंगरप्रिंट स्कैनर तक को यहां से उखाड़ कर ले जाया गया है। हमने अंदर की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब आप बाहर की तस्वीरें देख लीजिए। यहां पर कई सारे एड्स दिखाई देंगे लेकिन कोई भी जो यहाँ पर बोर्ड है जो पहले लगा हुआ था, अब वैसा कोई बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। ये ना सिर्फ एक स्टडी सेंटर की तस्वीर है बल्कि ऐसे कई सारे स्टडी सेंटर्स हैं। जब एमसीडी की कार्रवाई और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई है तो वो चोर उचक्कों की तरह अपना सामान उठाकर भाग गए। और ऐसे ही सेंटर्स मैं आपको 2 दिखा रही हूँ। सबसे पहला ये देखिए और दूसरी तरफ ये देखिए, आमने सामने बना हुआ है। दोनों पर ताला लगा हुआ है, ये भी बंद है और इसका मालिक भी अब भाग गया है। यहाँ पर इस लाइब्रेरी का बोर्ड हुआ करता था, अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे बेसमेंट में और बताया जाता है कि इसमें डबल बेसमेंट बनी हुई हैं। और जब से एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, जब से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हो रही है, तब से ये तमाम ओनर्स अपनी लाइब्रेरीज को बंद करके भाग गए हैं, रफा दफा हो गए हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स का सामान भी वापस नहीं किया है। राजेंद्र नगर में रहने वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इस बात की शिकायत लगातार हो रही थी कि बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी और हॉस्टल्स की हालत खराब है। वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया और कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी यहां अनहोनी हो सकती है, इस बात का अंदेशा दिलाया गया था पहले। खास तौर पर राव कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी की शिकायत हुई थी लेकिन कंप्लेंट के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। राजेंद्र नगर में जो हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह है 4 साल पहले हुआ बदलाव। 2021 में दिल्ली के मास्टर प्लान में एक बड़ा बदलाव किया गया था जिसका सीधा फायदा उन इमारतों को हुआ जिनमें बेसमेंट या अंडरग्राउंड फ्लोर थे। मास्टर प्लान में बेसमेंट के कॉमर्शियल यूज की इजाजत मिल गई और बेसमेंट में प्ले स्कूल, डांस कोचिंग, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लैंग्वेज कोचिंग सेंटर, फिजिकल एजुकेशन सेंटर खोलने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसके लिए फायर एनओसी और बाकी की क्लियरेंस लेना जरूरी था। क्लियरेंस और एनओसी के बगैर ही बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई। इसी का नतीजा है कि राजेंद्र नगर में इस तरह की घटना हुई। 27 जुलाई को वहां यह हुआ कि जिस तरह से शिकायत की गई थी कि बेसमेंट में सब कुछ चल रहा है और वहां पर कोई हादसा हो सकता है,
राउ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और वहां पानी में डूबने से श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेवलिन की जान चली गई। अपने साथियों को खोने वाले स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि तीनों स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार वो हर कोई सरकारी महकमा है जिसकी मेहरबानी से दिल्ली के तहखानों में इस तरह के कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मर्डर है, क्योंकि सेम कोचिंग के स्टूडेंट ने, हमारा जो भाई था वहाँ जो पढ़ता था, उसने 1 महीने पहले 26 जून को कंप्लेंट करी थी एनसीडी के ऑफिसर्स को कि हमारे इंस्टीट्यूट में पानी वाटर लॉगिंग हो रही है और हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। सेम राउज आईएएस के स्टूडेंट ने ये सब कहा था, उसकी रिपोर्ट भी है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो ब्रोकर, उनकी मनमानी चलती है, वो जितना मन करता है वो बोलते हैं और सीधे बोलते हैं लेना है तो ले, नहीं तो जाओ। अगर रूम्स देखोगे, इतने छोटे रूम्स जहाँ आप सिर्फ वॉक 2-3 स्टेप कर सकते हो, 25 से 30,000 है। लोगों ने किचन को रूम बना दिया है, ठीक है। जो स्लैब है वहाँ पे जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं वहाँ पे स्टडी करें, नीचे वहाँ पे अपना गद्दा बिछाए, वह ऐसे पढ़ रहे बच्चे। दूसरी बात, उस रूम का भी रेंट 10-10, 12-12 हज़ार, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल इनके आ रहे 5-5, 7-7 हज़ार के। ये लोग कैश में डायरेक्टली लेते हैं सो दैट टू इवेड टैक्सेस। सर ऑनर और ब्रोकर का सबसे बड़ा नेक्सस यहाँ चल रहा है, जो बच्चों को फालतू में लूट रहे हैं वो। दिल्ली की इमारतों के तहखाने में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी के नाम पर मौत के जो बंकर चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायतों पर अगर कोई एक्शन हुआ होता तो राजेंद्र नगर का हादसा टल जाता। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अक्सर हादसे होते हैं, 4 दिन उन पर राजनीति होती है, मीडिया की सुर्खियां बनता है वो, और फिर ये मुद्दे कहीं खो जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स का धंधा फिर पटरी पर आ जाएगा और सरकारी डिपार्टमेंट भी इसे एक्ट ऑफ गॉड समझकर भूल जाएंगे। अब पटियाल आपको हाल ही के दिनों में वो घटनाएं दिखाएगा, उनकी तस्वीरें बताएगा जो हुई और चंद रोज पहले इन घटनाओं को होने के बावजूद हम भूल गए। अब हम उन्हें संजीदा नहीं रहे, उनके प्रति हमारी संजीदगी कम हो गई है। पहली तस्वीर दिल्ली के कोचिंग हब मुखर्जी नगर की है। पिछले साल एक कोचिंग सेंटर की इमारत में आग लग गई। 250 से 300 स्टूडेंट कोचिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे। जान बचाने के लिए स्टूडेंट खिड़कियों से कूदे। इस घटना के बाद मुखर्जी नगर का यह सच सामने आया कि वहां ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिनमें कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और उनके पास फायर का एनओसी तक नहीं था। दूसरी तस्वीर दिल्ली के विवेक विहार की है। 2 महीने पहले बच्चों के एक अस्पताल में आग लगी, 6 नवजात बच्चों की जान चली गई। अस्पताल के पास फायर का एनओसी तक नहीं था। लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद अस्पताल चलाया जा रहा था और जिन विभागों को इस अस्पताल को चेक करने और इसे बंद कराने की जिम्मेदारी थी वो सो रहे थे। ऐसी और बहुत सी घटनाएं हैं जब लोगों को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि सरकारी महकमे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। राजेंद्र नगर की घटना पर भी सियासत खूब हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन, बहस और हंगामा आज दिन भर चला। एससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? ये तो पूरी तरीके से लापरवाही से मौत है, इसको हत्या भी कहा जा सकता है। और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको यहाँ पे इंडिया गेट के सामने जो है फांसी पे लटकाया जाए। केंद्र सरकार जिस तरीके से अधिकारियों को दिल्ली में काम करने से रोक रही है। राजेंद्र नगर हादसे पर देश की संसद में आज जो कुछ हुआ आपने देख लिया। पल्ला झाड़ने वाली पॉलिटिक्स ऐसे हादसों की एक बड़ी वजह है, लेकिन पब्लिक की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी वो आदत है जो राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे हादसों की एक बड़ी वजह बनती है। हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। एक के बाद एक हादसों की जमीन तैयार हो जाती है। पिछले साल कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद ही अगर दिल्ली के नियम तोड़ने वाली इमारतों पर एक्शन हुआ होता तो मुखर्जी नगर के बाद राजेंद्र नगर का हादसा नहीं होता। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब कल होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आगे जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर। मुझे दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।